Hello friends, myself Ankit Sahu from गवर्नमेंट नागार्जुना पीजी कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी पेपर 2 के यूनिट 1 का एक टॉपिक जिसका नाम है फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी आकृति। तो फ्लावरिंग प्लांट्स एक्चुअल में होता क्या है? तो ऐसे प्लांट्स जिनके पास फ्लावर बनाने की कैपेसिटी हो जिससे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके, उनको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब फ्लावरिंग प्लांट्स का जो हाइट रहता है वह 1 या 2 सेंटीमीटर से लेकर 110 मीटर तक होता है। अब इसकी बात करें एक्सटर्नल बॉडी प्लान की, तो एक्सटर्नल बॉडी प्लान जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम, रूट यानी जड़, और शूट सिस्टम मतलब शूट, टहनी। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को डिफाइन करने से पहले इसमें 3 मेन चीज़ें। पहला है जियोट्रॉफिक, जिसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्ती। दूसरा है फोटोट्रॉफिक, जिसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। और तीसरा है हाइड्रोट्रॉफिक, जिसको बोलते हैं जलानुवर्ती। तो जो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम में जो है वो जियोट्रॉफिक जो है पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है, और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक है, और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक है। अब शूट सिस्टम में जो है जियोट्रॉफिक जो है नेगेटिव है, फोटोट्रॉफिक जो है पॉजिटिव है, और हाइड्रोट्रॉफिक जो है वो भी नेगेटिव है। तो अब रूट सिस्टम एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। ये सपोज एक प्लांट है, तो एक पॉइंट तक एक पॉइंट तक यहाँ से ऊपर वाला पार्ट और यहाँ से नीचे वाला पार्ट एक पॉइंट है। यहाँ से नीचे जो है सॉइल लेवल होगा इस साइड, इधर जो है अपर एक्सिस होगा। तो रूट सिस्टम क्या होता है? द डिसेंडिंग एक्सिस मतलब एक सॉइल लेवल है, तो सॉइल लेवल के ऊपर साइड जो है असेंडिंग एक्सिस है और नीचे साइड जो है डिसेंडिंग एक्सिस है। तो द डिसेंडिंग एक्सिस यानी नीचे वाला पार्ट और उसके ब्रांच जो कि सॉइल लेवल के नीचे या सॉइल लेवल में एक साथ हैं, उनको अपन रूट सिस्टम कहेंगे। रूट सिस्टम एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टैप रूट और दूसरा है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट को हम उत्साही जड़ भी शायद कहते हैं। तो जो टैप रूट होता है, टैप रूट जो है वो जो है एम्ब्रॉयनल एक्सिस के रेडिकल से मतलब डेवलप होते हैं। एम्ब्रॉयनल एक्सिस मतलब भ्रूण की जो धुरी होती है शायद उसे कहते हैं, और रेडिकल मतलब मूल सिद्धांत शायद। तो जो टैप रूट हैं वो एम्ब्रॉयनल एक्सिस के रेडिकल से डेवलप होते हैं, उनको टैप रूट कहा जाता है। या फिर जो रूट जो एम्ब्रॉयनल एक्सिस के रेडिकल से निकलते हैं उनको टैप रूट कहा जाता है। टैप रूट जो है मेनली डाइकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं। उसके बाद एडवेंटिशियस रूट मतलब टैप रूट में जैसे कि रेडिकल से डेवलप होता था, इसमें रेडिकल को छोड़ के और दूसरी जगह से जहाँ से भी डेवलप होगा उसको एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। और ये जो है वो मोनोकॉट प्लांट में पाए जाते हैं। रूट्स भी 3 बेसिस पे हैं। एक होता है प्राइमरी रूट, दूसरा होता है सेकेंडरी रूट, और तीसरा होता है टर्शियरी रूट। प्राइमरी रूट मतलब इसे कह सकते हैं, सेकेंडरी रूट मतलब इसे कह सकते हैं, टर्शियरी रूट मतलब इस रूट से निकले हुए रूट्स को कह सकते हैं। अब रूट्स में क्या होता है, नोड्स और इंटर नोड्स जो रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, इसके बदले टर्मिनल कैप वगैरह रहता है। रूट्स का बेसिक फंक्शन क्या है? प्रोवाइड फिक्सेशन मतलब निर्धारण या फिर पकड़ बनाना ज़मीन पर। तो जिससे क्या होता है, जो एरियल पोर्शन रहता है, ऊपर वाला पार्ट जो रहता है वो मतलब उसको स्टेबिलिटी मिलती है। और रूट में क्या होता है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, पानी जो एब्जॉर्ब करता है उसको अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ मतलब जड़ से
टहनियों की तरफ को वो जो वाटर रहता है उनका कंडक्शन होता है। अब रूट के बाद अब बात करेंगे हम शूट सिस्टम की। शूट सिस्टम मतलब पहले तो रूट सिस्टम का था डिसेंडिंग एक्सिस था, अब शूट सिस्टम जो है असेंडिंग एक्सिस है, मतलब ऊपर तरफ। तो ऐसा असेंडिंग एक्सिस या फिर ऊपर की तरफ वाला पार्ट प्लांट के जिसमें ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स जो भी डिफिनाइट मैनर में अरेंज रहते हैं उनको शूट सिस्टम बोलते हैं। अब जो शूट है वो मेनली स्टेम, बर्ड्स, लीव्स और फ्लावर में रहता है या फिर डिवाइड हुआ है। तो स्टेम क्या होता है? स्टेम मतलब जो प्ल्यूम्यूल एम्ब्रियो के भ्रूण के जो प्ल्यूम्यूल या फिर छोटा पर शायद बोलते हैं उससे डेवलप होता है, उसको स्टेम बोलते हैं। और जो स्टेम रहता है उसमें उसको हम नोड्स और इंटर नोड्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और इसमें जो टर्मिनल कैप है वो एब्सेंट रहते हैं। रूट और टैप में एक डिफरेंस वही है कि रूट्स में जो है नोड्स और इंटर नोड्स एब्सेंट रहता है और टर्मिनल कैप प्रेजेंट रहता है। स्टेम में नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट रहता है और टर्मिनल कैप एब्सेंट रहता है। अब जो नोड जो है एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा जगह है जहाँ से लीफ अराइज होते हैं, लीफ निकलते हैं, या फिर इसको ओरिजिन प्लेस ऑफ लीफ या फिर ओरिजिन प्लेस ऑफ लीफ कहा जा सकता है। अब बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स जो है द ग्रोथ ऑफ शूट सिस्टम इज अकम्प्लिश्ड बाय बर्ड्स, मतलब जो प्लांट है उसका ग्रोथ जो है ना वो बर्ड्स के द्वारा ही होता है। बर्ड्स 3 टाइप के होते हैं मेनली, या फिर 3 टाइप से डेवलप होते हैं। पहला है टर्मिनली, दूसरा है एक्सियली और तीसरा है लेटरली। तो टर्मिनली अगर जो बर्ड डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एपिकल बर्ड, और अगर एक्सियली डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड, और अगर वह लेटरली डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एसेसरी बर्ड। तो अब तीनों बर्ड के बारे में छोटी छोटी बातें हैं कि एपिकल बर्ड जो है वो जो है मेन स्टेम के एपेक्स पे पाया जाता है, और जो एक्सिलरी बर्ड है वो नोड्स पे पाया जाता है, और जो एसेसरी बर्ड्स हैं वो भी नोड्स पे पाए जाते हैं, लेकिन वो जो लीफ पत्ते के जो एक्सिल रहते हैं उनसे थोड़े से दूर पे। तो जो एक्सिलरी बर्ड है और एसेसरी बर्ड हैं दोनों मिला के लेटरल ब्रांच फॉर्म करते हैं। तो लेटर ब्रांच में जो लार्ज मतलब बड़े ब्रांच होते हैं उनको बो कहा जाता है, BOUGH बो, और स्मॉलर ब्रांच को हम ट्विक्स कहते हैं। अब बात करें लीफ की, तो लीफ जो है एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन्स है जो कि एक्रोपेटली डेवलप करते हैं नोड्स से। या हिंदी में कहें तो लीफ जो है ऐसे ऑर्गेन्स हैं जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, और ये जो है एक्रोपेटली डेवलप करते हैं। एक्रोपेटली मतलब ऊर्ध्ववर्धी डेवलप करते हैं नोड्स से, और इनमें जो है ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस पाया जाता है। ट्रांसपीरेशन मतलब जो पानी का रेगुलेशन होता है प्लांट बॉडी में उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, या फिर श्वेत बोलते हैं हिंदी में। अब बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर जो है एक ऐसा कंडेंस और मॉडिफाइड पोर्शन है सूट का जो कि ख़ास तौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही रिफ़र किया जाता है। तो कंडेंस और मॉडिफाइड मतलब सघन और उपांतरित, ठीक है। तो फ्लावर में 4 मेन टाइप्स होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गैनोसियम। तो कैलेक्स जो है आउटर मोस्ट होल है फ्लावर का। होल मतलब जो डंठल आदि के चारों ओर पत्तियां का वृत्ताकार गुच्छा होता है उसे होल कहते हैं।
तो कैलेक्स जो है सबसे पहला और सबसे आउटर मोस्ट होल है, सबसे बाहरी होल है फ्लावर का, और इसके यूनिट को सेपल कहते हैं। उसके बाद आता है कोरोला। कोरोला जो है सेकंड आउटर मोस्ट होल है फ्लावर का, और इसके यूनिट को पेटल कहते हैं। अब बात करें एंड्रोशियम और गाइनोशियम की, तो एंड्रोशियम जो है वो मेल होल है फ्लावर का, मेल, और इसके यूनिट को स्टेमन कहते हैं। और जो स्टेमन के एपिकल पार्ट, ऊपरी पार्ट में एक लोब्ड स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम कहते हैं एंथर। उसके बाद गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है फीमेल होल है फ्लावर का, इसके यूनिट को हम कार्पल कहते हैं। और इसके जो बेसल पोर्शन पे मतलब कार्पल के जो बेसल पोर्शन पे एक सोलन टाइप स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम कहते हैं ओवेरी। थैंक यू।